संविधान को जितना सिर पे लगाया है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने, समझो उतना ही संविधान को खतरा है। जैसे बंदर होते हैं मदारी के, इस तरह का व्यवहार इन लोगों ने कर दिया। इनको ना संविधान का पता, ना ये देश को सही चलाना जानते। जो चोरी चकारी से मेजोरिटी के नाम कानून पास करते हैं वो सारे असंवैधानिक कानून हैं। और यहाँ की कोर्टें भी अभी समझ नहीं पाई हैं इस बात को। प्रतिनिधि बनने में हमारे यहाँ कोई भी चोर उचक्के आ सकते हैं सदन में, तो ब्यूरोक्रेसी को हमेशा देश के साथ खड़ा होना चाहिए। शिक्षा का संवैधानिकरण करने की जरूरत है। अभी शिक्षा देश में जो प्रचलित है वो संविधान के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है। सारी की सारी किताबों और कथा कहानियों को एजुकेशन से फेंकना होगा, साइडलाइन करना होगा। ना वो संविधान से बंधे, ना उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ना लेना नहीं देना नहीं। ये शोषण वाली मानसिकता है। इस पे चंद लोग पैसा कमाएंगे, वो सरकार से खूब पैसे ऐंठेंगे और अपने अपने लोगों को ही भर्ती करवाएंगे और भर्ती करवा के सिस्टम के अंदर सिस्टम का भी दुरुपयोग करेंगे उन्हीं लोगों के जरिए। इस देश का काफ़ी नुकसान इसी वजह से हुआ है। इस देश के बहुत ब्रिलियंट, बहुत देशभगत नौजवान बेटे बेटियों को भागीदारी नहीं मिल पाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक। सर, पहला सवाल उत्तर प्रदेश से कि पुलिस की भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश में, पहले तो अग्निवीर किया गया पूरे देश में, हंगामे हुए, बावजूद सरकार को कोई असर नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश इस आग में झुलसेगा। वहाँ की पुलिस जो है, पुलिस की वर्दी अब प्राइवेट कर दी जाएगी। ये सरकार हिडन एजेंडे के साथ काम कर रही है। अगर कोई भी काम देश हित में है, राज्य हित में है, सबसे पहले तो उसको समाज के सामने बताना चाहिए, क्योंकि देश की जनता और स्टेट की जनता ही स्टेट की मालिक है। पहले तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले या विचार भी आए, उसको सब सरेआम सबको बताने की ड्यूटी बनती है। ये चुपचाप पॉलिसी लाना और बनाना और अपोजिशन को भी उसमें शामिल नहीं करना, ये शरारत है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर मान लो कोई पॉलिसी है, वो आपको लगता है देश के हित में, संविधान के अनुसार है और संविधान के अनुसार सबको जो अधिकार है, रिजर्वेशन के तहत भी समाज के हर तबके को भागीदारी करने का जो सुनिश्चितता करता है हमारा संविधान, उसके हिसाब से अगर पॉलिसी कोई बनाई वो लागू होना ज़रूरी है। अगर पॉलिसी बनाने से भी पहले समाज को, देश को, राज्य के लोगों को, मालिकों को, जनता को पता होना चाहिए और उसके बाद अपोजिशन को भी सबको मालूम होना चाहिए, ताकि उन चीज़ों पे अच्छी तरह बहस डिबेट हो सके और कोई अच्छी सलाह है या गलत है तो उसको रोका जा सके, वरना अच्छी सलाह दे के उस पॉलिसी को अच्छा बनाया जा सके, ताकि सबके हित में हो, किसी की हक मारी ना हो। फिर दिक्कत नहीं है। मगर ये तो जो चोरी चकारी से पहले जो अग्निवीर लाया गया, अग्निवीर में कोई सरकार जिसकी मेजोरिटी है सरकार में, वो पॉलिसी ले आए, उसको कोई अधिकार नहीं। पहली बात तो संविधान में कोई अधिकार नहीं है मेजोरिटी के आधार पे कुछ भी गलत सलत करने का। संविधान ये कहता है किसी भी नई पॉलिसी या नए कानून पे चर्चा में सबको शामिल किया जाए, पूरे सदन को, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभाएं हों, सबको शामिल करना है, सबको डिबेट में हिस्सेदारी लेनी देनी है और देश के सामने, जनता के सामने भी वो बताना है। कोई उसमें देश के लोग कोई इनपुट देना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, जो कि लोकसभा या विधानसभाओं के एमएलए और एमपीओ के पास भी जो अकल नहीं है, जो समझ नहीं है, वो देश के कोई अच्छा सिटीजन या सिटीजन्स का ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन वो सलाह दे सकता है। सबकी छूट है, इसी का नाम लोकतंत्र है। जो चोरी चकारी से मेजोरिटी के नाम कानून पास करते हैं वो सारे असंवैधानिक कानून हैं और यहाँ की कोर्टें भी अभी समझ नहीं पाई हैं इस बात को, संविधान के मर्म को समझ नहीं पाई हैं। कोर्टें फेल हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट्स भी। उनको मालूम ही नहीं लोकतंत्र किस बला का नाम है। वो लोकतंत्र को मेजोरिटी माने बैठे हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी नहीं है। लोकतंत्र है सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी और सबका शामिल होना चर्चा में और किसी फैसले की कार्रवाई में। जब बातें उलझ जाती हैं तब मेजोरिटी का नाम से हम चीज़ों को पास कर सकते हैं। जब मान लो झगड़ा हो जाए किसी बात पे, किसी पॉइंट पे, उसमें ज़्यादातर लोग उसके हक में हैं, कुछ लोग उसके हक में नहीं हैं, वो सबसे लास्ट स्टेज है इस तरह का कोई कानून या पॉलिसी बनाने का। इस तरह चोरी चकारी की पॉलिसी वो भी फेल हुई। अग्निवीर के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ और ये सरकार जो अब प्रेजेंट में सरकार है, इसको मैं कहता हूँ चोरी चकारी की सरकार। ये सरकार में भी ये परिवर्तन होगा। अग्निवीर में नहीं हुआ तो ये चलने नहीं दिया जाएगा इनका प्रोग्राम। देश में सड़कों पे आंदोलन होगा। इसी तरह यूपी में भी जो करने की कोशिश है, जो खबर हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसके साजिश है। कहीं यहाँ पे साजिश रची जा रही है कि लोगों ने, जिन्होंने मतदान नहीं किया
या जो पार्टी सरकार में है वो अपने लोगों को खुश रखने के लिए चोर दरवाजे से उनको नौकरी देने के लिए और लोगों की हकमारी करने के लिए सब काम कर रही हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये लोग बिल्कुल नेस्तानबूद करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इस और बिल के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हाँ। इसमें तो लेबर है, कोई रिजर्वेशन तो उसमें होती नहीं। हम्म, और ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, मुझे इतनी लेबर चाहिए, मुझे इतने कलरक चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब ये पुलिस वाली भी भर्ती भी अगर इसी तरह करेंगे, अगर उसमें रिजर्वेशन नहीं होगी और समाज की भागीदारी नहीं होगी तो ये पॉलिसी फेल होगी, इसको लागू नहीं होने देंगे लोग। सरकार करना चाहेगी तो नेस्तानबूद करेंगे, चोरी चकारी से कुछ करेंगे तो देश और यूपी के लोग खड़े हो जाएंगे। और खड़े होना चाहिए। कोई भी शरारत से भरी पॉलिसी हो, कानून हो, उसको देश की जनता को बनने नहीं देना चाहिए और देश की जनता बनने नहीं देगी। इनकी चोरी चकारी बहुत हुई, लोगों को अब तक गुमराह करते रहे कि जिसकी हमने एक बार सरकार बना दी, हमारे तो हाथ कट गए, अब वो सरकार जो चाहे करे मेजोरिटी के नाम पे। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, देश में लोकतंत्र जो हमारे देश में है उसमें संविधान कहीं नहीं कहता कि मेजोरिटी के आधार पे गुंडागर्दी की जा सकती है, कानून पास किए जा सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कानून को पास करने के लिए पूरे सदन की राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदन पूरे देश और पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व देता है। सब लोग उसमें होते हैं प्रतिनिधि। संख्या का आधार तो तब आता है जब हर लेवल पे चर्चा हो जाए और देश के राज्य के लोगों से भी राय मशवरा मांगा जाए और हर चीज़ पे चर्चा करके लास्ट में अगर मान लो किसी पॉइंट पे कोई सहमति नहीं बनती, सर्वसम्मति सहमति नहीं बनती पूरे सदन की, तब जाके मेजोरिटी काम करती है। वरना पहले झटके में लोगों को सदन से बाहर करके, वॉकआउट करा के, सस्पेंड करके और चोरी से बिल पास करना ये अपराध है, ये हत्या है लोकतंत्र की। और ये हत्या लोकतंत्र की अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश अब समझ चुका है। डीजीपी ने आधी रात को 12 बजे रात को ये सफाई दी है कि ये पत्र जो है कल जो निकल के वायरल हो गया था इस पर, उस पर सफाई देते हुए कहा कि ये गलती से सर्कुलेट हो गया। मतलब इसे क्या समझा जाए? चोर दरवाजे से जैसा कि आप कह रहे हैं उसकी प्लानिंग थी जो गलती से निकल गई, या फिर क्या समझा जाए? ये चोरी से करना चाहते थे और कैसे गलती से निकला? कोई लेटर गलती से निकलता है क्या इस तरह का सर्कुलेशन? ये छोटा सर्कुलेशन है, ये कोई बेवकूफ़ है क्या? वहाँ बेवकूफ़ भर्ती हैं, जिसने निकाला या जैसे निकला उन सबको फिर टर्मिनेट करो नौकरी से। कौन लोग हैं, कौन बदमाश लोग बैठे हुए हैं? ये नॉनसेंस है। डीजीपी के बिहाफ पे भी इस तरह का बयान दे के इस तरह की ट्रकोलॉजी नहीं करनी चाहिए। और सरकार के लिए ऑफिसर झूठ बोलें, ये हमारा लोकतंत्र नहीं कहता, ये संविधान नहीं कहता। अगर उसमें कोई नेता क्योंकि मंत्री या CM या कोई भी है या PM या मंत्री, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के पूरे देश के। अगर ये बदमाशी करें, इनकी बदमाशी के सामने किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को झुकने की जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, परमानेंट सरकार होती है देश की, और उन्होंने संविधान भी पढ़ा हुआ होता है और काफ़ी ट्रेनिंग लेते हैं। पॉलिटिशियन तो 5 साल या इनको पूरे संविधान भी बहुत सारे MLA MPO को पता नहीं होता। ये तो आ जाते हैं ऐसे ही पैसे के धन बल पे, संख्या बल पे, बाहुबल पे या चीटिंग करके मशीनों से इस लोग बन जाते हैं प्रतिनिधि। प्रतिनिधि बनने में हमारे यहाँ कोई भी चोर उचक्के आ सकते हैं सदन में। तो ब्यूरोक्रेसी को हमेशा देश के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए। इस तरह का कोई भी बेहुदा कानून लाए तो अपनी स्पष्ट राय सरकार को बतानी चाहिए। जिस तरह से मिलिट्री ने भी बताया था कि अग्निवीर जो योजना है ये ज़रूरत नहीं है देश की और ये ठीक नहीं है मिलिट्री के लिए। पर लग तो गई थी, कानून तो बन ही गया अब अग्निवीर का। मिलिट्री ने भले मना कर दिया हो, लेकिन आज तो देश में अग्निवीर का ही कानून है। इसीलिए तो ये हो रहा है ना। जैसे ही नोटों पे भी प्रतिबंध वो लगा दिया, नोटबंदी हो गई थी, रिजर्व बैंक की सलाह के खिलाफ हो गया था। और ये सारे के सारे जो काम हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं वो विरोध करती हैं, उसके बाद भी मान लो सरकार करती है चोरी चकारी से बिना अपोजिशन को, जिनको संविधान में अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है। संविधान सदन में पोजीशन और सरकारी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता। संविधान तो पूरे हाउस की बात करता है, सदन की बात करता है। भारत में सबसे गंदा जो काम हो रहा है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पे एक ट्रेजरी बेंच है। ट्रेजरी बेंच को सरकार के पक्ष में जो लोग हैं MLA MP वो एक साइड में बैठते हैं, उसको ट्रेजरी बेंच कहा जाता है उस एरिया को जहाँ पर वो बैठते हैं अपनी सीटों पे विधानसभा लोकसभा में। और दूसरी साइड को अपोजिशन कहा जाता है। ये नहीं, हमारा संविधान पोजीशन और अपोजिशन की बात ही नहीं करता। इन बेवकूफ़ों ने अभी तक इस देश में बाहर की नकल मार के ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच बना लिए। सारे MLA MP इकट्ठे बैठने चाहिए अल्फ़ाबेटिकली। वो ये नहीं हो कोई एक नेता हो जिसकी सरकार है वो बोले तो सरकारी पक्ष वाले तालियां बजाएं, अपोजिशन का कोई नेता बोले तो अपोजिशन वाले तालियां बजाएं। जैसे बंदर होते हैं मदारी के,
इस तरह का व्यवहार इन लोगों ने कर दिया। इनको ना संविधान का पता, ना ये देश को सही चलाना जानते। अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है इस देश के अंदर। ये चोरी चकारी और जो ये एमएलए एमपी मंत्री बन जाते, अपने आप को राजा समझ लेते। अभी तो मानसिकता इनकी, जो शिक्षा का ही संवैधानिकरण नहीं हुआ देश में, शिक्षा का संवैधानिकरण करने की जरूरत है। अभी शिक्षा देश में जो प्रचलित है वो संविधान के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है। इसीलिए असमानतावादी मानसिकता के लोग यहाँ पे कब्जा किए बैठे हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। ये धराशायी करना पड़ेगा, इस एजुकेशन को धराशायी करना पड़ेगा। संविधान के अनुरूप एजुकेशन का कंटेंट सारा बदलना होगा। अब पिछले इस सरकार में और पिछले दौरान शिक्षा का भी बहुत ही और ज़्यादा समानीकरण हुआ है। असमानतावादी विचार भरे गए हैं, असमानतावादी विचार वाले लोग भर्ती किए गए हैं, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे कोई और भी हो। इस तरह की गुंडागर्दी, और ये उसी तरह का एक खेल है जो ये अब आया, जो पुलिस में भर्ती करेंगे और वो आउटसोर्स करेंगे। अरे आउटसोर्स करके मर्सिनरी होती है ना, मिशनरी वो होते हैं। कोई भी आदमी किसी को पैसे दो और लड़ाओ अपनी तरफ से, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो बहुत बैकवर्ड बनाएंगे देश को। ये बैकवर्ड में करने की जरूरत है। ना वो संविधान से बंधे, ना उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, ना लेना नहीं देना नहीं, आउटसोर्स करने का। कि सब कुछ व्यापार बना देना चाहते हैं देश को, और व्यापार हमेशा पूरी मानव जाति के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं पहले ही भाप लिया था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार ये कह रहे थे, अब उनकी बातें वायरल हो रही है। हाँ, उनको मालूम था, इसका मतलब भाषण में वो ऐसा कहते थे। अब देश में क्या है, देश दुनिया को व्यापार का केंद्र बना दिया है। देश और दुनिया व्यापार का केंद्र नहीं है, देश और दुनिया मानवता का केंद्र है, भाईचारे का केंद्र है। इसलिए भाईचारा बनाने के लिए और मानवता और वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए दुनिया से एक दूसरे से समान आयात निर्यात करने की जरूरत नहीं है। असली आयात निर्यात करने की जरूरत है समझदारी, कि जो अच्छी बात करता उसकी बात पे चलो, उसकी बात मानो, और जो गलत बात खुद हम करते हैं अपनी बात को दबाओ, उसको फेंको। झूठी बात है, चाहे वो कथा कहानियों में हो, चाहे सो कॉल्ड रिलीजियस किताबों में हो। जो चीज़ें अस्तित्व के खिलाफ हैं, नेचर के खिलाफ हैं, सह अस्तित्ववाद के खिलाफ हैं, वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, उन सारी की सारी किताबों और कथा कहानियों को एजुकेशन से फेंकना होगा, साइडलाइन करना होगा। जो देश और दुनिया को जोड़ने वाली चीज़ें हैं, और जो देश को व्यापारी केंद्र नहीं, जीने का केंद्र, मानवता का केंद्र बनाने की जरूरत है। ये व्यापारिक आधार पे ये जो आउटसोर्स करने वाली बात है, ये उसी तरह के व्यापारी मानसिकता के लोग, जो असमानतावादी लोग हैं, वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं। वो रिलीजन के आधार पे लोगों में ऊंच नीच और भेदभाव करते हैं, और जो रिलीजन पे कब्जा जिन लोगों का होता है वो शोषण करते हैं, शोषण के आधार पे अपनी गद्दी बचाए रखना चाहते हैं। उसी का दूसरा पहलू है पूंजीवाद। वही लोग जो कहते हैं कि पूंजी मेरे हाथ में लकीर है या ज़्यादा हम ही समझदार हैं, वही लोग ज़्यादा अननेसेसरी मेरिट की बात करते हैं। वो सबको अपॉर्चुनिटी देने की बात नहीं करेंगे। सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सारी मेरिट धराशायी हो जाती है। ये ठग लोग बात करते हैं मेरिट की। पूरी मानव जाति में मेरिट है, सबको मौका देने की जरूरत है। जब वो मौका मिलेगा तो सब अपनी भागीदारी करेंगे। ये पूरा 140 करोड़ ही नहीं, 700-800 करोड़ धरती पे जितने लोग हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जगह रहने वाले, इनका हार्डवेयर अलग है, शकल सूरत अलग होगी, कद काठी अलग होगी, खाना पीना अलग होगा, मगर सोचना और जो मूल चाहत है मानव जाति की, प्यार से, भाईचारे से सब मिलजुल के रहें, उसके लिए काम करना है। ये जो स्टेप है आउटसोर्सिंग वाला, ये स्टेप वही है। पूंजीवाद मानसिकता, ये शोषण वाली मानसिकता है। इस पे चंद लोग पैसा कमाएंगे, वो सरकार से खूब पैसे ऐंठेंगे और अपने अपने लोगों को ही भर्ती करवाएंगे, और भर्ती करवा के सिस्टम के अंदर सिस्टम का भी दुरुपयोग करेंगे उन्हीं लोगों के जरिए। क्या अब पूरे देश से या वो हर राज्यों से जहाँ पर भाजपा की सरकार है, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बताया जा रहा था संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, सच में अब खतरे में है और उसे खत्म कर दिया जाएगा आरक्षण? ये आउटसोर्सिंग वाला तरीका भी एक तरह से संविधान के असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। संविधान को ये खत्म पहले कर चुके हैं। संविधान को जितना सिर पे लगाया है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने, समझो उतना ही संविधान को खतरा है। ये जिस चीज़ को गले लगाते हैं उसी के लिए नुकसानदायी साबित होते हैं। इनका इतिहास देख लो। ये बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल तार तार करेंगे। 400 सीटें आती तो संविधान को बदल देते, वो सीटें नहीं आई तो संविधान को वैसे टुकड़े टुकड़े तार तार करेंगे किसी भी सूरत में। इसलिए जिन लोगों ने
साथ दे के इस सरकार का समर्थन किया है और चुपचाप उन्हीं लोगों को वही पद मिल गए मलाईदार या देश को का शोषण करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए पूरे देश को चौकन्ना होने की ज़रूरत है। और ऐसे सभी लीडरों को चौकन्ना होने की ज़रूरत है जिन लोगों ने समर्थन भी किया है। वो देश की मूल भावना, जो देश की जनता की है, आम आदमी की जो मूल भावना है, उसके खिलाफ समर्थन कर रहे हैं। उनको इससे बचना चाहिए और सबको मिलके एक मानवतावादी व्यवस्था के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए मिली-जुली सरकार इस देश को मिलनी चाहिए, ताकि सबके साथ और सबके साथ संवाद करके बात को आगे बढ़ाया जा सके और संविधान के हिसाब से सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। और अब जैसे नीतीश कुमार इस सरकार के साथ हैं, तो उन्होंने बिहार में जो काम किया वो तुरंत अगर देश में नहीं हुआ काम, और रिजर्वेशन सबको नहीं मिला। रिजर्वेशन नौकरी नहीं है, रिजर्वेशन भागीदारी है, ये हिस्सेदारी भी नहीं है। हिस्सेदारी तो हम प्रॉपर्टी पे करते हैं हिस्सेदारी, ये भागीदारी है जो कि सुनिश्चित होनी चाहिए। नेचर में ये नियम है कि नेचर सबकी भागीदारी से चलती है और सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इस देश का काफ़ी नुकसान इसी वजह से हुआ है। इस देश के बहुत ब्रिलियंट, बहुत देशभगत नौजवान बेटे बेटियों को भागीदारी नहीं मिल पाई। जो इन लोगों से, जो अपने आप को देशभगत कहते हैं, उनसे ज़्यादा देशभगत हैं, उनसे ज़्यादा मेहनती हैं और उनसे ज़्यादा भला सोचते हैं। सबका मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान और भागीदारी सबकी होनी चाहिए। उसका नाम है रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन सुनिश्चित करता है। ये रिजर्वेशन नहीं होती तो अंदाज़ा लगा लो, जब रिजर्वेशन को ये ख़त्म कर रहे हैं चालाकी से, तो ये रिजर्वेशन ना होती तो क्या होता देश का, अंदाज़ा लगा लो। इस देश की दुर्दशा होती। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हमारे फाउंडिंग फादर्स, जो संविधान के निर्माता, जिनमें अहम रोल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। मगर उनके सपनों को साकार तो हम लोगों ने करना है ना। वो तो संविधान को लिख के चले गए, अब तो है नहीं वो शरीर के साथ। उन मूल जो बातें हैं, मूल जो विचार है, उस विचार को धरती पे उतारना हम सबको मिलके, हम सबकी ड्यूटी है, एक एक नागरिक की ड्यूटी है। आओ सब मिलके इस तरह की सोच को ख़त्म करें और धराशायी करें। जो भी आदमी हिडन एजेंडे से, चोरी से संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके एजेंडे को ख़त्म करें और ये भी सुनिश्चित करें कि देश की शिक्षा का संवैधानिकरण हो। संवैधानिकरण का मतलब मानवीयकरण हो, शिक्षा का दानवीयकरण खत्म हो। जो शिक्षा में असमानता का सब्जेक्ट, असमानता के कंटेंट, झूठ पे आधारित गता कहानी, गपोड़ ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, उन सब पे को डिलीट किया जाए, ताला लगाया जाए। देश के अंदर सच्चाई के आधार पे ही सिलेबस हो शिक्षा का, ताकि पूरी मानव जाति और ख़ासतौर पे देश के 140 करोड़ लोग आपस में परिवार की तरह रह पाए। तो बड़ी बात कही और साथ ही ये भी बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संविधान को चुमा, अब कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान को ये तार-तार करने वाले हैं। शुरुआत उसके उत्तर प्रदेश से की जा रही है। आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण पर हमला किया जा रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।